बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमने एक्टिव वॉइस जो थे स्टार्ट किए वो सारे टेंसेस के कर लिए थे, और इससे कबल जो मैंने आपको वीडियो दी है उसमें मैंने पैसिव से एक्टिव भी बनाना सिखाए हुए हैं कि अगर कोई पैसिव में कोई सेंटेंस आ जाता है उसको एक्टिव में कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो स्टार्ट करेंगे लेसन हम। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो पहले तो मैं कुछ इस पर बात करना चाह रही हूँ कि आपको ये बताऊँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। आज मैं यही बताऊँगी आपको इस वीडियो में। इसी बात पर हम बात करेंगे कि कुछ बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से ही लगता है कि ये पता नहीं कितना मुश्किल टॉपिक है, इसको क्या करना है, ये क्या होता है? कुछ कन्फ्यूजन सी होती है ना कुछ स्टूडेंट्स को, तो लिहाजा मैं आपको बताती हूँ तफसील से कि ये होता क्या है या किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनका क्या मकसद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर हम इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कह सकते हैं। ये दो तरह से कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन कौन से इसके दो हिस्से बनते हैं। इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के दो हिस्से होते हैं, दो तरह से ये इस्तेमाल होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये स्पीच मुराद कोई भी गुफ्तगू कलाम या बातचीत, जो भी कोई भी कलाम वगैरह। तो ये किस तरह कलाम दो तरह के होते हैं, यानी कोई भी बात करनी उसके दो तरीके हैं। ठीक है, किसी भी बात करने के दो तरीके हैं। इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ये भी हम सीखते हैं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को हमसे मुराद हम ये लेते हैं कि किसी के कहे गए अल्फाज को सेम टू सेम बयान करना। ठीक है, कैसे, किसी की कही गई बात या किसी की कही गई अल्फाज या किसी का कहा गया कोई भी सेंटेंस उसी के अल्फाज में बयान करना, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और जब किसी की कही गई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो वो कौन सी नरेशन बनती है, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, किसी के कहे गए अल्फाज को उसी के अल्फाज में बयान करना डायरेक्ट स्पीच होता है, और अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यानी कि उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना, उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं, यानी कि ये कोई भी किसी की तरफ से कही गई कोई बात होती है, कोई ख़ास कलाम होता है, या कोई भी आम बात लगा लें, ख़ास लगा लें, कुछ भी लगा लें, यानी कि ये एक गुफ्तगू की किस्म है जो कि डायरेक्ट हो तो उसी के अल्फाज में होती है, अगर इनडायरेक्ट हो तो फिर आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं उसकी गुफ्तगू को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर अली सैड, मिस्टर अली सैड। अब देखिए सेंटेंस को समझिए। मिस्टर अली सैड, आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, कहते हैं मिस्टर अली ने कहा मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह से बात आगे भी बयान कर दें कि मिस्टर अली सैड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, तो फिर ये तो डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है ना। अगर हम मिस्टर अली का जो मैसेज है, मिस्टर अली की जो बात है, या मिस्टर अली की जो स्पीच है, या मिस्टर अली का जो कलाम है, जो उसने बात कही है, उसको हम अपने अल्फाज में बयान करें, यानी अपनी तरफ से, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मिस्टर अली सैड दैट। ये दैट तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाते हैं। ये जब रूल्स करेंगे तब आपको मैं ये सारी चेंजिंग बताऊँगी। ठीक है ना। आज सिर्फ मैं आपको इस बात पर बहस कर रही हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। अब मिस्टर अली सैड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स।
ठीक है। मिस्टर अली ने कहा कि वो वांटेड टू मीट, मिलना चाहता था, टू माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन से। मिस्टर अली ने कहा कि वो मेरे वालिदैन से मिलना चाहता था। कैसे? अगर डायरेक्ट में होता बयान तो ऐसे था, मिस्टर अली सैड, कि मिस्टर अली के ही अल्फाज में बताना है। यानी कोई एक बच्चा है जिसको उसके टीचर ने कहा है, या उसको किसी भी बाहर से उसके अंकल ने, जो किसी ने भी कहा है, तो उसका हम कहते हैं कि मिस्टर अली सैड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। मिस्टर अली ने कहा था कि आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। तो इसी की बात को, मिस्टर अली की बात को जब वो बच्चा घर आके बताता है अपने वालिदैन से, तो फिर वो अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। मिस्टर अली सैड दैट ही वांटेड टू मीट माई पेरेंट्स, ठीक है ना। मिस्टर अली सैड, मिस्टर अली ने कहा। अब ये मिस्टर अली ने कहा, क्या कहा? ही वांटेड। अब हम अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं बात को, दैट ही वांटेड टू मीट। जब अपने अल्फाज में बयान कर रहे हो, फिर वो कौन सा स्पीच होता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। किसी की कही गई बात को उसी के अल्फाज में बयान कर देना डायरेक्ट स्पीच होगा, और उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर नईम सैड, मिस्टर नईम ने कहा, आई बॉट आ बुक फॉर यू। आई बॉट, मैंने ख़रीदी, आ बुक, एक किताब, फॉर यू, आपके लिए। मिस्टर नईम ने कहा, मैंने आपके लिए एक किताब ख़रीदी, ठीक है ना। ये मिस्टर नईम के अल्फाज हैं जो डायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे। अब अगर हम उसको अपने अल्फाज में बयान करें, यानी मिस्टर नईम की कही गई बात को अपने अल्फाज में बयान करें, जिसको भी मिस्टर नईम ने कहा है वो अपने अल्फाज में अगर बयान करें, यानी आई है, मुझे कहा है, मैं आई बॉट, के आई जो है इसमें मिस्टर नईम है, आई बॉट, मैंने ख़रीदी, आ बुक फॉर यू, आपके लिए, मैंने आपके लिए एक किताब ख़रीदी। अब मिस्टर नईम कह रहा है कि मैंने आपके लिए किताब ख़रीदी। अगर हम उसको इनडायरेक्ट में लेकर जाएं, यानी अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं जब हम, तो हम कहते हैं मिस्टर नईम सेड दैट, मिस्टर नईम ने कहा कि ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी। कैसे? ही हैड बॉट, कि उसने ख़रीदी, अ बॉट अ बुक, बॉट अ बुक, एक किताब, फॉर मी, मेरे लिए, कि उसने मेरे लिए एक किताब ख़रीदी। मिस्टर नईम, अब ये देखिए, अब हम इसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, तो ये कौन सी स्पीच होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है ना। मिस्टर नईम said that he had bought a book for me। मिस्टर नईम ने कहा कि उसने मेरे लिए एक किताब ख़रीदी। जी नेक्स्ट देखिए, सना सेड आई लाइक एप्पल्स। सना ने कहा, आई लाइक, मुझे पसंद हैं, एप्पल्स, सेब। सना ने कहा, मुझे सेब पसंद हैं, या मैं सेब पसंद करती हूँ। अब सना ने जो अल्फाज कहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अगर हम इसी तरह से इनको बयान करते हैं कि सना सेड आई लाइक एप्पल्स, तो फिर ये डायरेक्ट स्पीच है। जो सना ने कहा सेम टू सेम वैसे ही हमने कहा, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर हमने सना के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान किया तो वो कौन सी स्पीच बनेगी? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। कैसे? सना सैड इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। अच्छा, अब शी कहाँ से आ गया? ये पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स की तब्दीली है। ये जब हम रूल्स पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगी। अब हम सना की बात को अपने अल्फाज में बयान करें तो लिहाजा सना के लिए शी लगाएंगे। सना सैड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। अब लाइक्ड एप्पल्स, क्योंकि बात उसने पहले बताई थी हमें, ये पास्ट में रह गई, लिहाजा लाइक्ड आ गया। सना सैड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। सना ने कहा कि उसे सेब पसंद हैं, ठीक है। सना सैड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स।
इसमें कुछ चेंजिंग है, इसके कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर जाने के लिए। जैसे आई को शी में बदला इसके हिसाब से कि फर्स्ट पर्सन को किससे बदलना है, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। और इसकी सारी जो चेंजिंग है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या लगाना है, दैट कब आना है, इसी तरह की सारी चेंजिंग्स जो हैं वो मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने सोचा कि आपको ये पता हो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया है आपको, तो आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे हमने हल करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।